जस्ट थिंक अबाउट इट कि तुम्हें रात को कहीं पे जाना हो और रास्ते में जाते वक्त तुम्हें एक लेडी दिखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब डांस कर रही होती है। वो डांस देखने में काफ़ी ज़्यादा क्रिपी लग रहा होता है। अब ये बहुत ही अजीब सा डांस देख करके तुम उस लेडी को देखने के लिए रुक जाते हो और तुम उस लेडी को और भी ज़्यादा पास से जाके नोटिस करने लगते हो। पास से नोटिस करने पे तुम्हें ये पता लगता है कि वो लेडी सिर्फ डांस ही नहीं कर रही है बल्कि उसके हाथ में एक नाइफ यानी कि एक चाकू भी है। इससे पहले कि तुम और कुछ समझ पाते वो लेडी तुम्हें नोटिस कर लेती है और इससे पहले कि तुम वहाँ से भागते वो लेडी बहुत ही तेज़ी के साथ अपने हाथ में लेकर चाकू भागती है और तुम्हारे ऊपर हमला कर देती है। अब यह सब मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे इमेजिन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सिर्फ एक इमेजिनेशन है वो कई लोगों के लिए सच्चाई है। बहुत सारे लोगों के साथ ही ऐसे ही सिमिलर इंसिडेंट हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक लेडी को देखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिपी डांस कर रही होती है। जब कोई भी उस लेडी का क्रिपी डांस देख करके उसके पास जाता है या फिर उसे डांस करते वक्त डिस्टर्ब करता है तो वो लेडी अपने हाथ में हुआ चाकू लेकर के उस इंसान के पीछे पड़ जाती है और फिर इसके बाद उस इंसान पे हमला करती है और वो तब तक हमला करती है जब तक सामने वाले इंसान की मौत न हो जाए। अभी हाल में इस लेडी की बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुई हैं, जिसके बाद बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने इस लेडी के ऊपर एक रिपोर्ट भी बनाई है। यहाँ तक कि पुलिस भी इस लेडी के केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस लेडी को सबसे ज़्यादा सर्बिया में देखा गया है, इसीलिए इस लेडी को नाम दिया गया है सर्बियन डांसिंग लेडी। इस साल यानी कि 2023 के फरवरी में इस लेडी की एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस लेडी के ऊपर वीडियोस बनाए, लोगों ने आर्टिकल्स लिखे, यहाँ तक कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी इस लेडी के बारे में रिपोर्टिंग किया। जो वीडियो 2023 के फरवरी में वायरल हुई थी वो वीडियो ये है। यह वीडियो वायरल तो 2023 में हुई है और इसको रिकॉर्ड किया गया था 2019 में और तब ये दावा किया गया था कि इस लेडी को एक हॉस्पिटल के पास डांस करते हुए देखा गया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत सारे लोग सामने आए और उन्होंने अपने साथ बीती हुई सच्ची घटनाओं को लोगों के सामने रखा, जिन्हें सुनने के बाद लोग एक बार को दंग रह गए थे। और जो लोग साइबेरियन लेडी के ऊपर बिलीव नहीं करते थे वो भी एक बार को साइबेरियन लेडी पे बिलीव करने लगे थे। बहुत सारी घटनाओं में से एक घटना जिसको कि सबसे ज़्यादा सच माना जाता है वो हुआ है निको के साथ। निको बताती है कि वो और उसकी माँ रात तो कहीं पे जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें एक लेडी दिखाई देती है जिसने कि बहुत ज़्यादा अजीब कपड़े पहन रखे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब और क्रीपी सा डांस कर रही होती है। इतनी सारी अजीब चीज़ों को देख करके वो और उसकी माँ उस लेडी के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगते हैं। तभी वो और उसकी माँ नोटिस करते हैं कि वो लेडी डांस तो कर रही है पर उसके हाथ में एक नाइफ यानी कि चाकू भी है। अब वो दोनों इस लेडी को काफ़ी ध्यान से देख ही रहे होते हैं, तभी वो लेडी वो उन दोनों को नोटिस कर लेती है, जिसके बाद वो लेडी अपने हाथ में लिया चाकू ले करके उन लोगों के ऊपर तेज़ी से भागती है और उनके ऊपर अटैक कर देती है। वो दोनों भी उस लेडी से बचने के लिए काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भाग रहे होते हैं और वो लेडी उनके पीछे भागते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है कि वो एम्बेसडर ऑफ डेथ यानी कि मौत की दूत है और वो उसके माँ को मार डालेगी। फिर उसके माँ के बॉडी को ले जा करके उसके साथ एक रिचुअल परफॉर्म करेगी, जिसके बाद वो सर्बिया के किंग को जिंदा कर पाएगी। निको ने बताया कि वो लेडी देखने में ह्यूमन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं थी। उस लेडी ने काफ़ी ज़्यादा अजीब कपड़े पहन रखे थे और उसकी बॉडी हर जगह से मूव कर पा रही थी, यानी कि उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा लचीली थी जो कि आम इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। मिको अपने दोस्त सलमान के पास आती है और उसके साथ बीता हुआ इंसिडेंट अपने दोस्त के साथ शेयर करती है। अब मिको की सारी बातें सुन करके सलमान को उसकी बातें सिर्फ एक वहम लगती है। उसे लगता है कि मिको के ऐसे वहम हुआ होगा और ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मिको के बार बार कहने पे सलमान ये फैसला करता है कि वो इस केस के तह तक पहुंच कर रहेगा, जिसके बाद वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो अपना कैमरा लेता है और उसे ऑन करके रिकॉर्ड करते हुए गलियों में घूमने लगता है। फाइनली उसको एक लेडी दिख जाती है जो कि ठीक उसी तरीके से लग रही थी जैसे कि मिको ने बताया था। उसने उसी तरह से ही अजीब से कपड़े पहन रखे थे और अजीब सा डांस कर रही थी। अब ये सब देखने के बाद सलमान अपने कैमरा के साथ उस लेडी के और भी पास जाने लगता है ताकि उसे करीब जाके रिकॉर्ड कर सके।
और जैसे ही सलमान उसके और ज़्यादा करीब जाता है, वो लेडी उसे अपने पास आते हुए देख लेती है और फिर अचानक से बहुत ही तेजी के साथ चीखते हुए वो उसके ऊपर हमला कर देती है। वो चीखते और चिल्लाते हुए कहती है कि योर मदर सोल इज माइन। अब ये सब देख करके और सुन करके सलमान काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और किस तरीके से अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ साइबेरिया टुडे, साइबेरियन डांसिंग लेडी ने आज तक बहुत सारे लोगों पर अटैक किया है, पर आज तक एक भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें दावा किया गया हो कि साइबेरियन डांसिंग लेडी ने किसी को जान से मार डाला हो। एक बार उसने प्रेग्नेंट लेडी के भी अटैक किया था, पर इसमें भी उस लेडी को सिर्फ छोटी मोटी चोटें आई थी और वो बच गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जो भी लोग साइबेरियन डांसिंग लेडी को देख लेते हैं और अगर उसे वो बड़े ध्यान से देखते हैं और उसके साथ एक अपना आई कॉन्टेक्ट बना लेते हैं, तो फिर वह साइबेरियन डांसिंग लेडी उनके पास भाग करके आती है और उन पर तेजी से हमला कर देती है और उनका पीछा करके उन्हें मार डालती है। आज तक आपने इस लेडी की जितनी भी वीडियोस देखी हो, उसे देखने के बाद आपने ये चीज जरूर नोटिस किया होगा कि यह लेडी एक अजीब सा डांस कर रही होती है। तो जो ये डांस है वो एक सर्बियन ट्रेडिशनल फोक डांस है जिसे ये कोलो कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और उससे एक चेन सी बनाते हैं। पर अगर सुनसान गलियों में कोई एक अकेली लेडी इस डांस को परफॉर्म कर रही हो तो ये देखने में अपने आप में काफी डरावना लगता है। इस लेडी को देखने से ये पता लग जाता है कि ये लेडी काफी ज्यादा यंग है, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ भाग सकती है और इस लेडी के पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, तभी लोगों पे हमला कर पा रही है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस लेडी की जो पहली वीडियो वायरल होना स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी वायरल होना फरवरी 2023 में, जिससे कि एक टिकटॉक अकाउंट पे पोस्ट किया गया था जिसका नाम था AA टेक। और इस वीडियो कैप्शन में बस इतना लिखा गया है कि बी केयरफुल गाइस। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि इस लेडी को सबसे पहली बार 2019 में देखा गया था एक हॉस्पिटल के पास। लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो लेडी है वो मेंटल इलनेस से सफर कर रही है और इस लेडी का ट्रीटमेंट इसी हॉस्पिटल में हो रहा था जहाँ से वो भाग गई थी। अब ये लेडी मेंटली अनस्टेबल है, जिसके वजह से ही वो इस तरीके का भयानक डांस करती है और लोगों पे अटैक कर देती है। हॉस्पिटल के आसपास के लोगों ने भी इस लेडी की कंप्लेन पुलिस से की थी, पर आज तक पुलिस को ऐसी कोई भी लेडी नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस लेडी को अर्बन लेजेंड कहते हैं। उनका कहना ऐसा है कि बहुत समय पहले इस लेडी की फैमिली और ये लेडी भी आग के अंदर जल करके मर गई थी और जिनका घर था वो भी आग में जल गया था, जिसके बाद से ही इस लेडी की आत्मा को शांति नहीं मिली और वो गलियों में भटकने लगी और फिर वो इनोसेंट लोगों पे हमला करने लगी, उन्हें जान से मारने की कोशिश करने लगी। क्या आपने देखा कि जो वो लेडी डांस कर रही है उसके पीछे जो रोड साइड पे एक डार्क फिगर बना हुआ है जो कि ठीक उसी तरीके से मूव कर रहा है जिस तरीके से वो लेडी कर रही है। अगर वो डार्क फिगर डांस करती हुई लेडी भी उसी की तरह ही डांस कर रही है। लोगों का यहाँ पे ऐसा कहना है कि ये जो डार्क फिगर है यह एक शैतान की आत्मा यानी कि स्पिरिट है, या तो फिर इसे लोग डीमन कह रहे हैं, जिसने कि उस लेडी को पोजेस कर रखा है और उसे कंट्रोल कर रहा है और उसके थ्रू लोगों पे अटैक कर रहा है। हाल के दिनों में सर्बियन डांसिंग लेडी को वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में देखा गया है। इसका मतलब ये है कि ये कोई एक लेडी नहीं है, बल्कि कोई भी एक रैंडम लेडी हो सकती है जिसको कि उस डीमन यानी कि उस डार्क फिगर ने पोजेस कर रखा है, उसे कंट्रोल करके उसके थ्रू क्राइम करवा रहा है और इस वर्ल्ड पे डार्कनेस लाना चाहता है। वो जो डीमन है वो उस लेडी को कंट्रोल करके उसके थ्रू ही लोगों पे हमला कर रहा है। इसका मतलब ये निकलता है कि सर्बियन डांसिंग लेडी सिर्फ साइबेरिया से ही नहीं है, बल्कि वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से हो सकती है, जिससे कि उस डीमन ने पोजेस कर रखा है। हो सकता है कि ऐसी कोई लेडी अपने कंट्री में भी हो सकता है कि वो इस सिटी में हो या तो फिर अभी वो तुम्हारे आसपास ही हो। लोगों का ऐसा दावा है कि अगर वो इस लेडी को देख भी लेंगे, भले वो लेडी में देखे या तो फिर नहीं देखे, अगर ये भी उस लेडी को देख लेंगे, इतने से ही उनके साथ कोई ना कोई अजीब और अनहोनी घटना घट जाएगी। इसकी वजह से ही लोग इस लेडी से खौफ खाते हैं। यहाँ तक कि इन बातों को मानने वाले लोग इस लेडी की वीडियो को अगर सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं तो वो काफी ज्यादा डर जा रहे हैं और उस वीडियो के नीचे कमेंट करके जा रहे हैं, सॉरी फॉर वॉचिंग योर वीडियो विदाउट योर परमिशन। अब सिर्फ एक वीडियो देखने की वजह से लोगों के साथ कोई अजीब और अनहोनी घटना घट सकती है, ये तो उसको ही पता है जिसके साथ वो घटनाएं घटी हो। पर अगर तुम भूत और प्रेतों को बिलीव करते हो और तुम्हें ऐसी चीजों से डर लगता है तो तुम भी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो कि सॉरी फॉर वॉचिंग योर वीडियो विदाउट योर परमिशन। अब ये तो बात हो गई कि अगर तुम इस लेडी की वीडियो को सोशल मीडिया पर देखते हो तो उससे बचने का तरीका, पर क्या हो अगर तुम सच्ची में सर्बियन डांसिंग लेडी को अपने सामने देख लो, तो इससे बचने के 2 तरीके बताए गए हैं। स्टेप नंबर 1, अगर तुम्हें लेडी दिखाई दे तो पहली बात तो तुम्हें इस लेडी के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है और इस लेडी के अपोजिट डायरेक्शन में बहुत तेजी के साथ वहां से भाग जाना है और इस लेडी को देर तक बिल्कुल भी नहीं देखना है। और अगर गलती से भी
तुमने इस लेडी को देर तक देखा और तुम्हारा आई कांटेक्ट इस लेडी के साथ हो गया तो समझ लो कि तुम्हारा बचना इम्पॉसिबल है। तो तुम्हें ये करना है कि जैसे तुम्हें लेडी दिखे बस उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम तेजी से भाग जाओ और पीछे मुड़ के मत देखो। बचने का स्टेप नंबर 2, इस स्टेप में ये बताया गया है कि अगर तुम्हें लेडी दिख जाए तो तुम्हें चुपचाप इस लेडी के पास जाना है और ठीक इस लेडी की तरह ही डांस करना है। अब जो स्टेप नंबर 1 था और जो स्टेप नंबर 2 है ये दोनों ठीक एक दूसरे के अपोजिट हैं। स्टेप नंबर 1 में आपको उस लेडी के दूर भागना है और स्टेप नंबर 2 में तो आपको उस लेडी के पास जाना और साथ में डांस करना है। अब ये स्टेप नंबर 2 काफी ज्यादा अटपटा सा है। अगर आपने स्टेप नंबर 2 को फॉलो किया तो ये ठीक वैसा ही होगा कि आप खुद चल करके मौत के मुंह में जा रहे हो। पर जो लोग स्टेप नंबर 2 को फॉलो करने के लिए कहते हैं उनके पास एक बहुत ही अच्छा लॉजिकल रीजन है। तो जो ये सर्बियन डांसिंग लेडी है जो वो डांस कर रही है इसे ही पोला कहा जाता है। वो एक ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है, कोई भी अकेले इस डांस को परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो उन लोगों का ऐसा कहना है कि जो ये सर्बियन डांसिंग लेडी है वो इस डांस को अकेले परफॉर्म कर रही है और वो अपने डांसिंग पार्टनर को ढूंढ रही है ताकि वो उसके साथ मिल करके इस डांस को परफॉर्म कर सके। अगर आपने इस लेडी को देखा और अगर आप उसके डांस पार्टनर बन गए तो आपकी जान तो बच जाएगी वरना फिर आपका खेल खत्म। तो फिर जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि अगर ये लेडी तुम्हें दिखाई दे देगी तो तुम कौन से स्टेप को फॉलो करोगे। मैं तो भाई स्टेप नंबर 1 को फॉलो करते वहाँ से जल्दी रफू चक्कर हो जाऊंगा। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि कमेंट करके बताना है कि क्या तुम सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में बिलीव करते हो या तो तुम इसे बस एक अफवाह मानते हो। तुम्हारा इसके बारे में क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना, लोगों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और मैं तुमसे मिलता हूँ अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।